टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। डरते हैं जो क्रिकेटर से? हम अपने बाप से नहीं डरते हैं तो उससे क्या डरेंगे। गेम के बारे में नहीं बोलेंगे तो झारखंड में कुकुर भी इन लोगों को नहीं देखेगा। तो ये तो मजबूरी है, ये इनको करना पड़ेगा, ये इनके साथ मजबूरी है। जोहार, नमस्कार। हम लोग इस वक्त राजधानी रांची में हों और जिस तरह से घाटशिला उपचुनाव होने के बाद तरह तरह का लोग कह रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहा है, कोई का बीजेपी जीत रहा है, कोई जेएमएम जीत रहा है। और अभी जो हम लोग बैठे हैं जेएलकेएम के नेता हैं और इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ समीकरण है घाटशिला को लेकर, इस वीडियो के माध्यम से पूरा मिलेगा। और एक तरफ ज्योत्सना केरकेट्टा जो कुछ टीका टिप्पणी जेएलकेएम के ऊपर किए हैं उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। सूरज दा, जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं मनोज दा? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। घाटशिला आप गए थे, क्या कुछ देखने को मिला घाटशिला में? घाटशिला में हमने देखा एक ऐसी जिंदगी जो आज भी सुख सुविधा से कोसों दूर है। हम लोग 2025 में झारखंड का 25वां साल पूरा होने को है। 15 नवंबर की इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन क्या सच में झारखंड 25 वर्षों का हो गया है? क्या सच में झारखंड में आदिवासियों समाज का जो अधिकार मिलना चाहिए था मिल गया है? ये चीज़ अगर देखना है तो वो आप भी घाटशिला घूम घूम के आए हैं, आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग खूब की है, तो पता चल गया होगा कि आज भी वहाँ का जो जनजीवन है वो कई वर्षों पीछे है, कई वर्ष पीछे है। हमको लगता है कि आज भी वहाँ का जो माहौल है वो 1980 वाला है। खपड़ैला घर, गैस का चूल्हा का कोई नामो निशान नहीं, बढ़िया से सोने के लिए बेड नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर नहीं, रहने के लिए अच्छा घर नहीं। सिर्फ क्या है वहाँ पे? जंगल और जमीन, जिसके चलते झारखंड अलग हुआ था। आज वही लोग सोच रहे होंगे जो ऊपर से हमारे जो पूर्वज देख रहे होंगे, चाहे वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा हो, चाहे विनोद बिहारी महतो की आत्मा हो, चाहे सिद्धू कान्हो की आत्मा हो, चाहे वो बिरसा मुंडा जी की आत्मा हो। ये लोग ऊपर से जब देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि क्या इसी दिन के लिए हम अपने जो बच्चों के लिए भविष्य को संवारने के लिए झारखंड अलग किया था? क्या इसी दिन के लिए किया था? कि आज भी उनका जिंदगी उसी हाल में है और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमको वोट दे देगा, हमारी जीत हो जाएगी। वहाँ घाटशिला में मनोज दा, चाहे जेएमएम जीते या बीजेपी जीते, वहाँ जीत जेएलकेएम की होने जा रही है। इसलिए जेएलकेएम की जीत होने जा रही है कि जेएलकेएम ने दिखाया है कि घाटशिला क्या है। इतना कम समय में आप लोग इतना परचम लहरा दिया घाटशिला। देखिए, घाटशिला वोट की गिनती क्या होगी नहीं होगी ये हम नहीं जानते हैं। मतदान किसको लोग कर देंगे नहीं कर देंगे ये हम नहीं जानते हैं। जेएलकेएम साल भर पहले बनी पार्टी है। जेएलकेएम के पास संसाधन की बहुत कमी है। जेएलकेएम के नेता में इतनी ऊर्जा थी कि उन्होंने घाटशिला का एक एक घाट को लोगों के सामने में प्रस्तुत कर दिया। आज 25 वर्षों में कई एक बार झारखंड में चुनाव हो चुका है, कई बार चुनाव हो चुका है। क्या घाटशिला के बारे में झारखंड की या फिर पूरे भारत के जो जनता है वो ये देखी थी कि घाटशिला का, यहाँ के आदिवासियों का ये दृश्य है? तो वो एक पार्टी और एक पार्टी के सदस्यों ने ये काम करके दिखाया है कि घाटशिला के एक एक घाट को जाके दिखाया कि ये घाटशिला है। कैसे यहाँ पे दोहन, शोषण और सिर्फ शोषण है और कुछ नहीं है। ये लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और सिर्फ अपना विकास करते हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ शोषण है, सिर्फ शोषण और कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि घाटशिला जो उपचुनाव है कितने % आप लोग को लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं? आपको प्रत्याशी बोल रहे हैं हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तैयारी हम लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं विजय जुलूस का? निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के जो सदस्य लोगों ने जो काम किया है, हमारी महिला विंग के जो दीदियों ने जो काम किया है वो अपने आप में गौरवशाली है। हम जीत की पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। 8092 वोट हमें मिले थे 2024 के इलेक्शन में। 8092 वोट को अगर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं वो भी हमारी जीत होगी। आज हमारे पास संसाधन बिल्कुल विहीन पार्टी है। हम लोग गए तो ना रहने की व्यवस्था थी, ना खाने की व्यवस्था थी, ना सोने की व्यवस्था थी, ना हमारे पास घूमने के लिए बहुत बड़ी गाड़ियां थी। जो लोग लेके गए थे वही संसाधन में हम लोगों ने डोर टू डोर जाके पर्चा बांटा। हम लोगों ने डोर टू डोर जाके सब समाज के लोगों को समझाया। तो अगर हम लोग अपने वोट प्रतिशत में अगर वृद्धि करने में सक्षम हो गए तो निश्चित तौर पे ये हमारी जीत होगी, ये हमारी उपलब्धि होगी। बाकी तो मतदान के पेटी में बंद है, क्या कुछ होगा वो हम लोग 14 तारीख को देखेंगे। अच्छा, एक तरफ देखिएगा आरजेडी झारखंड से चुनाव लड़ती है, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद बिहार में भी वोटिंग करते हैं, उसका बेटा बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका भाई वहाँ पे मंत्री है। कैसे देख रहे हैं बाहर के लोग आके झारखंड में मंत्री बन जा रहा है
और झारखंड के आदमी को वहाँ लोगों तक नहीं मिल रहा है। ये सवाल आप जेएमएम के नेताओं से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जेएमएम के नेताओं को पूछना चाहिए कि किस आधार पे संजय यादव जी को मंत्री बनाए हैं, किस आधार पे आरजेडी को वो अपने साथ रखे हैं, और किस आधार पे संजय यादव जी को भी बताना चाहिए कि किस आधार पे वो बिहार में भी मतदान करते हैं और झारखंड में भी मतदान करते हैं। क्या उनके पास 2 वोटर आई कार्ड है? क्या है कि वो गोड्डा में भी वोटिंग करते हैं और जहां से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है वहां से भी वो वोटिंग करके अपना फोटो पोस्ट में फेसबुक में शेयर किए हैं। अब उस फोटो की कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। अगर वो फोटो सच में सच है, वो सच में बिहार में मतदान किए हैं, तो झारखंड सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी राज्य का मंत्री अपने स्टेट में भी वोट मारता है और जाके दूसरे स्टेट में भी वोट मारता है। ये चिंता का सबब है। इस पे जेएमएम को संज्ञान लेना चाहिए, इसमें पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आंसू का एक नेत्री जोशना क्रिकेटा है, एक तरफ समाज के काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जेल के में वोट ना करेंगे। फेसबुक में देखे थे, अभी देखे होंगे ये चीज। उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे हम वैसे लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। डरते हैं जोशना क्रिकेटर से? हम अपने बाप से नहीं डरते हैं तो उससे क्या डरेंगे। हम किसी पे वैसे व्यक्तियों पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा, वैसे व्यक्तियों पे हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप दूसरा सवाल ले सकते हैं, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या ऊपर से कुछ ऑर्डर आया है क्या आदेश? नहीं, हम नहीं बोलेंगे ना। क्यों अपना हम किसी का टीआरपी क्यों बढ़ाएं? हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई दूसरा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगा? चुनाव तो उपचुनाव खत्म हो गया, आगे जेएलकेएम क्या करेगा? जेएलकेएम निस्दिन, जेएलकेएम के जो नेता है, जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता हैं, जेएलकेएम पार्टी के जो सदस्यगण हैं, वो अब झारखंड के हर वो कोने में, हर वो गांव में, हर वो पंचायत में, हर वो टोला में पहुंचने का काम करेंगे। और जेएलकेएम के संगठन को मजबूती से हम लोग 2029 में तैयार कर रहे हैं कि जब 2029 में टाइगर की गर्जना हो तो टाइगर की गर्जना हर वो पंचायत तक पहुंचे, टाइगर की गर्जना हर वो वार्ड तक पहुंचे, हर वो बूथ तक पहुंचे। और जेएलकेएम अपनी मौजूदगी जिस तरह से इस घाटशिला चुनाव में मौजूदगी को दर्ज कराया है, उसी तरह से आने वाले समय में हम लोग 81 विधानसभा में, अगर ये परिसीमन होकर सीटें अगर बढ़ती हैं, तो सभी विधानसभाओं में हमारी विशेष तौर पे वैसे जगहों पे जहां पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जहां पे उनके उत्थान, उनके विकास के लिए कोई कुछ नहीं सोच के रखा है, उनके विकास और उनके उत्थान के लिए उनके बीच जाएंगे और उनके बीच जाके पार्टी में उनको ज्वाइन कराएंगे और एक मजबूत संगठन को लेकर हम लोग 29 में तैयार करेंगे। किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? टाइगर, अगर भविष्य में अगर टाइगर कोई फैसला लेते हैं या पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण कोई फैसला लेते हैं, अगर उनका इच्छा होता है कि हम किसी के साथ गठबंधन में जाते हैं, तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं का डिसीजन होगा। इसमें हम जैसे कार्यकर्ता कुछ भी बोलने के लिए योग्य नहीं है। तो इस पर आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अभी 4 वर्ष है, 4 वर्ष हम लोग बेजोड़ मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। बाद में अंतिम में अगर टाइगर का, पार्टी का कुछ अगर फैसला आता है तो हम लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। आपके ऊपर बहुत सारा टीका टिप्पणी करते हैं। मेरे ऊपर तो करेंगे, जिनको वायरल होना है उनको। तो मेरा ऊपर टिप्पणी नहीं करना, जेएलकेएम के ऊपर टिप्पणी करना, टाइगर के ऊपर टिप्पणी करना मजबूरी है। अगर सूरज सिंह के बारे में नहीं बोलेंगे, टाइगर जयराम महतो जी के बारे में नहीं बोलेंगे, जेएलकेएम के बारे में नहीं बोलेंगे, तो झारखंड में कुकुर भी इन लोगों को नहीं देखेगा। तो ये तो मजबूरी है, ये इनको करना पड़ेगा, ये इनके साथ मजबूरी है। कुकुर शब्द यूज कर रहे हैं? कुकुर शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि इनका वजूद कुछ नहीं है, इनका बेवजूद ये लोग जब तक अगर हमारी पार्टी के किसी भी सदस्यों का नाम नहीं लेंगे, हमारे पार्टी के सुप्रीमो का नाम नहीं लेंगे, तब तक इनको कोई नहीं देखने जा रहा है। नाम इसीलिए लेते हैं कि आप वायरल होने के लिए? बिल्कुल, हम आपको कहते हैं कि अगर आपको देखना है, आपको जांचना है, तो आप देख लीजिए ना, जांच लीजिए ना। जिस थंबनेल में सूरज सिंह का फोटो होगा, जिस थंबनेल में टाइगर का फोटो होगा, जिस थंबनेल में जेएलकेएम का नाम होगा, उस थंबनेल का वीडियो का व्यू नाप लीजिएगा। और जिस थंबनेल फोटो में हम लोगों का नाम नहीं होगा, उस वीडियो को नाप लीजिएगा। आप खुद आकलन लगा लीजिएगा कि हमारा क्या वजूद है, नाप लीजिएगा। ऐसा बोला सूरज सिंह को ये भी आरोप लगा रहे हैं, खाली महतो का व्यूअर उठा रहे, महतो का एकदम ये कुछ भी बोल देते हैं, महतो को अच्छा बोल देते हैं। हाँ। तो महतो का व्यूअर उठा लेते हैं। आप एक बात समझाइए हमको, क्या महतो को आप झारखंडी नहीं मानते हैं क्या? महतो समाज को झारखंडी आप नहीं मानते हैं क्या? महतो समाज झारखंड का एक सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, सबसे बड़ा समाज है। तो अगर महतो समाज हमको देखता है तो क्या वो झारखंडी नहीं है? जिस समाज ने इस झारखंड को अलग किया, जिस समाज के नेता ने इस झारखंड को बनाने में अपनी बलिदान दी, और अगर उस समाज के लोग मुझे देखते हैं, उस समाज के लोग मुझे चाहते हैं, उस समाज के लोग मुझे वैल्यू देते हैं, इसमें क्या कोई बुराई है क्या? क्या वो झारखंडी नहीं है?
ये प्रश्न ही जो आपको ये बात बोलते हैं ना, वो खुद हमको लगता है कि झारखंड के नहीं होंगे, इसीलिए वो ये प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न ही जो लोग कहते हैं कि आपको महतो समाज के लोग चाहते हैं, आपको महतो फॉलोवर हैं, आपको महतो लोग ही चाहते हैं, तो ये जो लोग बात बोल रहे हैं ना, उनको बोलिए कि जरा कुआं का दुनिया से बाहर निकलो, तालाब बहुत बड़ा है। कुआं का दुनिया से जब बाहर निकलिएगा ना, तो तालाब बहुत बड़ा है। सबका अपना अपना एक बेस होता है, और हमारी पार्टी का बेस है महतो समाज, और हमें इस विषय पे गर्व है, हमें इस विषय पे नाज है कि झारखंड का सबसे बड़ा आबादी हमारे साथ खड़ा है। इस पे हमको गर्व है, हमारी पार्टी को भी नाज है, हमको भी नाज है, और हर झारखंडी को नाज है कि आज झारखंड का सबसे बड़ा समाज आज हमारी पार्टी का बेस है। ये हमें गर्व है। आप लोग बड़े बड़े बात बोल देते हैं, 1932 की बात करते थे, कहाँ गए 1932? ये तो उनको पूछना चाहिए जो भी वर्तमान के सरकार में है। टाइगर आप लोग ने बोला था 1932, तो टाइगर जयराम महतो की ये तो फिर आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पत्रकार वाला प्रश्न ही नहीं है। 1932 तब लागू करेंगे ना मनोज दा, जब हमारे पास 41 विधायक होगा। हाँ, सरकार बनेगा तब ना लागू करेंगे। कि टाइगर जयराम महतो जी को इतना पावर ये लोग दे दिया है कि 1932 लागू कर देगा, खतियान नीति लागू कर देगा, स्थानीय नीति लागू कर देगा। अरे ये लोग वो लोग कहते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। 1932 कहाँ चला गया, खतियान कहाँ चला गया, बेचारा को 1 मिनट बोलने मिलता है। और उसके बाद भी जो प्रश्न होता है, अब गंजी पहन के एक नया सिस्टम वो निकाले हैं कि प्रश्न गंजी में लिख के जाते हैं कि ताकि देखे लोग। ऐसा विधायक मिला है, उसके बाद भी हम माने इनके पास टाइगर के अलावा, हमारी पार्टी के अलावा कुछ ना बोलने को है ना कुछ सुनने को है। लाइट हमको लगता है कम हो गई, जला देते हैं। ना कुछ बोलने को है ना कुछ सुनने को है, बस टाइगर टाइगर टाइगर। और अच्छा है, जयराम महतो जी के नाम लेने से, राम राम करने से पाप कमता है, पाप धुलता है, तो अच्छी बात है। सुबह भी उठ के 2 बार जयराम महतो जी का नाम लीजिए, और शाम में भी 2 बार उठ के जयराम महतो जी का नाम लीजिए, तो आपका जो पाप होगा वो घटेगा, आपका आयु में वृद्धि होगा। नियोजन नीति के लेकर आप लोग बात नहीं करते, रोड पे नहीं आ रहे हैं, छात्रों के मुद्दा पे बात नहीं कर रहे हैं। रोड पे आना चाहिए ना आप लोग, रोड में नहीं आ रहे, पहले रोड में आते थे। कौन बोलता है छात्रों के लिए बात नहीं कर रहे हैं? अभी देवेंद्र तक कल ही जाके मिल के आए राज्यपाल महोदय से। किसके लिए बात करने गए थे? स्कॉलरशिप के लिए बात करने गए थे ना। कौन गया बात करने के लिए? हमारे पार्टी का ना नेता गए। पहले बाबलू महतो ने आवाज उठाया था। अरे भैया, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं आवाज उठाया। हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी कल जाके राज्यपाल से मिले इस विषय पे कि नहीं मिले? मिले ना। कौन नहीं आवाज उठा रहा है? हर जगह पे जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो पार्टी के लिए, झारखंडियों के लिए नित्यदिन काम कर रहा है। और ये झारखंडी आपको घाटशिला चुनाव में बता देंगे कि झारखंडी झारखंडियों के साथ खड़ा है। और कब आंदोलन करिएगा आप लोग? छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए आंदोलन कब कर रहे हैं? देखिए, हर समस्या का समाधान आंदोलन नहीं होता है। हर समस्या का समाधान आंदोलन नहीं होता है। समस्या का समाधान इस सरकार में बैठे वो तमाम नेता मंत्री को बिना आंदोलन के भी लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो, ये सरकार में बैठे तमाम नेता मंत्री को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। अपने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो अपने घर में छोड़ के यहाँ रांची में आके धरना प्रदर्शन करे। उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप रोड में आके प्रदर्शन करें, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, उनके ऊपर FIR हो, उनको जेल में डाला जाए। ये बात नहीं करना चाहिए। ये अपने ही लोगों के साथ ऐसा आप करके अपने लिए आप विकास की घंटी नहीं, विनाश की घंटी बजा रहे हैं। और जब ये समय आएगा, तो ये जब विस्फोट होगा, तो इसमें कोई बचने नहीं जा रहा है। तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि तमाम वो नौजवान जो आज बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की सुविधा के लिए कुछ उपाय लगाएं। हर वो मुद्दा जो विस्थापन हो, स्थानीय हो, 1932 हो, ये आपका भी मुद्दा रहा है, आपके भी मैनिफेस्टो में रहा है। तो इन तमाम विषयों पर आप भी विचार करिए और ये तमाम चीजों को लागू करिए, तब जाके आपको मानेगा कि आप झारखंडी पार्टी हैं। नहीं तो आप झारखंडी पार्टी नहीं हो सकते। आप बाहरियों के हाथों में कंट्रोल दे चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा बन के इस सरकार को चला रहे हैं और ये झारखंडी समझने लगे हैं। तो अगर आप सच में कहते हैं कि हम झारखंडी बेटे के हैं, सच में कहते हैं कि हम झारखंडी बेटा है, तो झारखंडी होने का फर्ज निभाइए और झारखंडी भाइयों को मदद करिए, उनके रोजगार के लिए सोचिए, हर वो नीति के लिए सोचिए, तभी जाके आपको लोग मानेंगे कि आप झारखंडी बेटा है। चलिए 5 खटाखट सवाल लेते हैं, तुरंत उसका आंसर देना है। बोलिए, बताइए, झारखंड का सबसे यूथ लीडर किसको मानते हैं? अरे किसको मानेंगे, मेरा पार्टी का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, और कौन हो सकता है। हाँ, आप खटाखट पूछे तो एक लाइन में जवाब नहीं है, टाइगर जयराम महतो, दूसरा कोई जवाब नहीं है इसमें। चलिए, झारखंड का सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसका है, कौन नेता का है? टाइगर जयराम महतो जी का। अब आप फॉलोवर नापने का 2 एंगल होता है। एक 20 साल पहले से कोई चला आ रहा है और एक साल भर में बनाया है, तो ग्राफ वैसे नापा जाता है। टाइम टेबल का भी वैल्यू होता है और फॉलोवर का भी वैल्यू होता है। तो जो कम समय में सबसे ज्यादा फॉलोवर जो गेन किया है, वो टाइगर जयराम महतो। चलिए दूसरा सवाल, रघुवर सरकार बढ़िया काम किए थे कि
हेमंत सोरेन कर रहे हैं? कोई नहीं, दोनों नहीं, दोनों सिर्फ झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाया है। एक भी सरकार ने कोई झारखंडियों के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है। वो भी मूर्ख बनाया था और ये भी मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। झारखंड के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है बताइए अभी तक, जो 25 साल हो गए, कौन बढ़िया काम कोई किया? नहीं, हम किसी को अच्छा नहीं मानते हैं। कोई मुख्यमंत्री बढ़िया नहीं है जो काम किए हो झारखंड के हित में। किसको देख रहे हैं 2029 का मुख्यमंत्री आप? टाइगर जयराम महतो जी को। किस एंगल से देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि उनके साथ यूथ, उनके साथ हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग धड़ल्ले से जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आपको ये हम नहीं, झारखंड का हर व्यक्ति कहेगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो जी व्यक्ति को होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो जैसे व्यक्तित्व को रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए झारखंड का, जो हर मुद्दे को, हर विषय को डंके की चोट पे लागू कर सके। झारखंड कौन सा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा रोजगार दिया है? अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री रोजगार दिया है। अगर रोजगार दिया हुआ होता तो आज इतने बेरोजगारी नहीं होती, आज इतने लोग रोड पे नहीं होते, इतने लोग परेशान नहीं होते। तो हमें नहीं लगता है। सारे लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। 100 लोगों में अगर 2 लोग को आप नौकरी दे रहे हैं तो उसे नौकरी हम नहीं कहेंगे। कोई मतलब झारखंड में कोई बढ़िया काम है कर नहीं, हम 25 वर्षों में झारखंड को नहीं देखते हैं कि कोई बढ़िया काम किया। अगर सच में बढ़िया काम किया हुआ होता तो घाटशिला के वो आदिवासी समाज का वो जिंदगी ना होता, झारखंड के वो तमाम नौजवानों का आज ये बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर ना होते, झारखंड में इतनी पलायन ना होती, झारखंड में इतनी फैक्ट्रियां होने के बावजूद दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में जाके लोग रोजगार के लिए नहीं तरसते। अगर यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है तो सरकार को करनी चाहिए। सुरेश महतो कैसे काम किए? ये सिल्ली के बगल के आप विधानसभा से आते हैं, आपका ईचागढ़ विधानसभा है, तो आप सिल्ली के विकास के बारे में और विनाश के बारे में दोनों आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। घाटशिला से कहीं कम नहीं है सिल्ली, घाटशिला से कहीं कम नहीं है सिल्ली। जितना विकास घाटशिला का हुआ है उससे कहीं ज्यादा विकास सिल्ली का हुआ है। ये देखने योग्य है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। मतलब बोलना चाहिए सिल्ली में विकास नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? कौन सी विकास है? सिल्ली में पानी मारता है तो घर डूब जाता है। सिल्ली में एक बढ़िया सा 2-4 मोहल्ला नहीं दिखता है। कम से कम घाटशिला में तो टाउन भी दिखता है, सिल्ली में तो वो भी नहीं दिखता है। जबकि रांची से सटा हुआ विधानसभा है, जहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जहाँ के मंत्री रहे हैं, उसके बाद आप सिल्ली की क्या विकास की बात करते हैं? आज ही एक सांसद का जी का वीडियो आया है जिसमें वो नदी में कुछ डैम बनाने की चर्चा कर रहे हैं। 1980 से वो काम बाधित है, तो जब 14 में इनकी सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी, तब ये लोग काहे नहीं लागू किए थे? ये लोग जुमलेबाजी के लोग हैं, सिर्फ जुमलेबाजी पे ही टिके हुए हैं। जिस दिन ये जुमलेबाजी झारखंड की जनता को समझ में आ जाएगी, इनको घर में बैठा देगा। और अभी फिलहाल वर्तमान में तो उनको घर में बैठा ही दिया है। झारखंड कौन सा पार्टी झारखंड को सबसे ज्यादा लूटा है? देखिए, इस विषय पे हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड को लूटने में चाहे वो जेएमएम, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी दल ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। सारे लोगों ने दबा के लूटा है झारखंड को। और आज झारखंड को लूटा है तभी आज झारखंड का ये हश्र है कि झारखंड 40% खनिज देने वाला राज्य होने के बावजूद आज अपने पैसे के लिए मुहताज है। आज हेमंत सोरेन जी हल्ला करते रहते हैं कि 1,36,000 करोड़ मेरा बकाया है। क्यों बकाया है? आखिर क्यों बकाया है? ये बताए ना, क्यों बकाया है? क्यों सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है? और अभी फिर ये मुद्दा क्यों बंद हो गया? फिर कोई चुनाव आएगा तो ये मुद्दा उठ जाएगा। अभी हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि 1,36,000 करोड़ क्या इनको मिल गया है? और नहीं मिला है तो फिर ये मुद्दा चुप क्यों हो जाता है? आप बोले थे कि कोयला रोक देंगे, आप बोले थे अबरक रोक देंगे, आप बोले थे यूरेनियम रोक देंगे, काहे नहीं रोके? तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों को जुमलेबाजी का शिकार बनाते हैं और जुमलेबाजी का शिकार बना के अपनी सत्ता को पा लेते हैं। और इसमें विशेष कुछ बोलना हम नहीं चाहेंगे। झारखंड को कौन बचाएगा, क्या लगता है आगे कौन आएगा बचाने के लिए? देखिए, झारखंड को निश्चित तौर पे झारखंडी बचाएंगे। झारखंड में हर वो नौजवान जो अपने अंदर एक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है वो लोग बचाएंगे। झारखंड का नेतृत्व अगर टाइगर जयराम महतो जी के हाथों में जाता है तो निश्चित तौर पे झारखंड परिवर्तन की ओर जाएगा और एक ऐसा सरकार बनेगा जिसमें झारखंडियों की बात की जाएगी, जिसमें स्थानीयों की बात की जाएगी, जिसमें हर वो मुद्दे को उठाया जाएगा जो आप आज मुद्दा सदन में सुनते हैं, उस मुद्दे को लागू किया जाएगा। तभी झारखंड में परिवर्तन दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।